Hello dear students, now we will start new topic, that is refraction through curved surface. Based on that we have too many questions over here. I think जनवरी अटेम्प्ट में 2025 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं इस हेडिंग से। टोटल 3 क्वेश्चन हैं। एक और क्वेश्चन आगे भी है लेकिन उसको मैंने यहाँ नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि उसमें एक और टॉपिक है उसके साथ मिक्स होके आया है। कुल मिला के ये हेडिंग इम्पॉर्टेंट है अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अच्छी खासी। अब हम बात करते हैं ब्रीफ में थ्योरी की, फिर इन क्वेश्चंस को आगे करेंगे। यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। क्या होता है रिफ्रैक्शन ये आपको पता ही है। मीडियम चेंज होगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगी, वहाँ पे स्पीड में चेंज आएगा, बेंडिंग वगैरह होगी, ये सब ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे अंतर सिर्फ ये आ रहा है कि जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये प्लेन सरफेस है और इसके इधर एयर है और इसके इधर वाटर है या ग्लास है। लाइट ऐसे जा रही है तो आप आसानी से कह पाओगे कि ये सीधा नहीं जाएगी, नॉर्मल की तरफ डेविएट हो जाएगी। ये सब बात पुरानी हो गई। ये सब बात तब तक सही थी जब तक रिफ्रैक्शन हो रहा था प्लेन सरफेस के थ्रू, बट अभी तो बदलाव आ रहा है चीज़ों में। ये जो सरफेस है ये प्लेन नहीं है, ये कर्व्ड है। कर्व्ड सरफेस ऐसी भी हो सकती है और कर्व्ड सरफेस ऐसी भी हो सकती है। ठीक, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा। अब यहाँ पर कोई एक कंसीडर कर लेते हैं, सपोज करते हैं ये वाले। तो उस कर्व्ड सरफेस के मिड पॉइंट पर आप P लिख लो और इस कर्व्ड सरफेस को अगर कंप्लीटली इमेजिन करो तो उसका सेंटर आपको दिखाई देगा। दोनों को मिला दो तो एक्सेस मिल जाएगा। इसी एक्सेस पर आपको कोई ऑब्जेक्ट रखना होता है और पता लगाना होता है कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी। ऑब्जेक्ट कहीं भी रख सकते हो, लेफ्ट में रख सकते हो, राइट में रख सकते हो। ठीक है, हमने लेफ्ट में रख लिया तो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इधर N2 है। जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, तो N1 का नाम हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज देयर। ऐसे कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जब रिफ्रैक्शन होगा ना तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी, तो रिफ्रैक्शन के पहले वाले मीडियम को हम N1 कहेंगे और रिफ्रैक्शन के बाद वाले मीडियम को N2 कहेंगे। और फिर जो ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो उसकी दूरी को आप U से रिप्रेजेंट करेंगे। दरअसल ये डिस्टेंस नहीं है, आप अच्छे से समझते हो, ये कोऑर्डिनेट है। नेगेटिव लिया जाएगा यहाँ पे। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो फिर पॉजिटिव ले लेते हैं। तो फिर यहाँ पर से रेस निकलती तो फिर हम इसको N1 बोल देते हैं। तो टू मच कॉम्प्लेक्सिटी ओवर हियर। पहले आसान ही चीज़ें हम करेंगे, स्टैंडर्ड चीज़ें हम करेंगे। लेफ़्ट साइड में ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट मान करके चलते हैं और वहाँ से रेस निकलती हैं, इस मीडियम को क्रॉस करती हैं, दूसरे साइड वाले को हम N2 मानते हैं। और इमेज कहाँ बनेगी, V कितना होगा, उस इमेज का मैग्नीफिकेशन कितना होगा। अगर यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड कोई पर्सन खड़ा कर दें तो उसकी जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, यानी कि M यानी कि मैग्नीफिकेशन। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। नहीं, ये नहीं होता, बीच में प्लस ये भी नहीं होता। लेंस फार्मूला या मिरर फार्मूला ये सब यहाँ नहीं लगता। यहाँ पर फार्मूला होता है N2/v माइनस N1 अपॉन u डिवाइडेड बाई N2 माइनस N1 डिवाइड बाई r। और आप समझी गए होंगे, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस। N2 and N1 आर प्री एंड N2 and N1 आर पोस्ट एंड प्री इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद का और पहले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये पहले वाला N1, बाद वाला N2। एंड V
यहाँ से निकल आएगा, जो अगर u और r n1 और n2 पता है तो प्रैक्टिस करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर हमें m निकालना है तो क्या करेंगे, वेरी इजी, दिस डिवाइड बाय दैट, n2 डिवाइड बाय v, नहीं उल्टा हो रहा है, दिस डिवाइड बाय दैट नहीं करेंगे, करेंगे यही लेकिन इसका रेसिप्रोकल करके, v डिवाइड बाय n2 डिवाइडेड बाय u डिवाइड बाय n1, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करके भी ढेर सारे फार्मूले बन सकते हैं, इसमें से एक बना लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से v बाई n2 निकालें तो ये क्या आएगा, m मल्टीप्लाइड बाई u डिवाइड बाई n1, और यहाँ से अगर हम n2 बाई v निकालें तो ये क्या आएगा, 1 बाई m n1 बाई u, और इस n2 बाई v की वैल्यू यहाँ रख दें तो क्या आएगा, ये 1 बाई m। देन इसके बाद में ये हो जाएगा n1 अपॉन u माइनस n1 अपॉन u, देन n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r, n1 अपॉन u कॉमन ले लें तो 1 बाई m माइनस 1 n2 माइनस n1 अपॉन r। ये भी फार्मूला इक्वली करेक्ट है, बस किताबों में होता नहीं है। किताबों में सबसे ज़्यादा इसका हो हल्ला है, दूसरे नंबर पे इसका है, और सही ये भी है। अभी हम इसी को डायरेक्ट यूज़ करके क्वेश्चन है उसको करेंगे, देखते हैं कोई क्वेश्चन हो जाए इतनी सी बात से। मैग्नीफिकेशन जहाँ दिया हो ये है, इस क्वेश्चन को आप स्वयं से चाहे तो कर सकते हैं। क्या है, कह रहे हैं कि एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, उसमें मिक्सचर है, दो लिक्विड हैं, उनका मिक्सचर है 1.3 और 1.4। डायग्राम देखिएगा, अभी बनाएंगे हम तो मुश्किल रहेगा, फिर डायग्राम को 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो इजी हो जाएगा। ये हमने ग्लास की ट्यूब इमेजिन करी और इसमें दो लिक्विड हैं, मिक्स नहीं होंगे वो, तो A और B इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। यहाँ पर हमने A मान लिया, यहाँ पे हमने B मान लिया, ये A और B के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 एंड 1.4 है। और इस जगह पे जो अगर आप ऐसा सोचो कि एक लाइन है प्लेन और उसके ऊपर और उसके नीचे लिक्विड है तो गड़बड़ जा रहे हैं। यहाँ लिखा है कि इसका जो मेनिस्कस है यानी कि ये वाली लाइन एक कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स किधर को, ए की तरफ को। ऐसे कॉन्वेक्स नहीं बनाना है इसका, ये कॉन्वेक्स अगर आप बनाए तो ये कॉन्वेक्स आपकी किधर को हो गई, यहाँ पे लिखा है कि फॉर्म्स अ कॉन्वेक्स मेनिस्कस टुवर्ड्स ए। देखिए अगर हम ऐसे बना दें तो इसका ये इधर से देखने पे आपको समझ आ रहा है कॉन्वेक्स है, और इधर से देखने पे आ रहा है कॉन्केव है, तो यही सही है। अगर आप अपोजिट करके बनाओ तो गलत हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ मेनिस्कस अगर आप बना रहे हो तो बोला जाएगा इस ये जो कॉन्वेक्स साइड है ये बी की तरफ है, कहा है टूवर्ड्स ए की तरफ है। तो पहले जो बनाए थे वो डायग्राम से इधर, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द मेनिस्कस। ये मेनिस्कस के वर्टेक्स से 13 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट है, 13 सेंटीमीटर इधर या इधर आगे पढ़िए, इन ए उधर की तरफ, ठीक। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया पी, मेनिस्कस का मिड पॉइंट या वर्टेक्स यू कैन से। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि जो इसकी इमेज बनेगी उसका मैग्नीफिकेशन -2 है। तो बताइए इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, एक तो यही अपने आप में प्रश्न है। फिर वो जो बनेगी उसका साइज़ क्या होगा, मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ढेर सारे क्वेश्चन हैं। इस तरह से डायग्राम बना के रखे हो आप तो समझ में कम आ रहा है। 90 डिग्री घुमा के बात करें अगर इसको, चलो यहाँ से ऐसे कॉपी करते हैं और इसको 90 डिग्री घुमा देते हैं। अब आपको कुछ गुड फील मिलेगा। ये एक बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, इधर ए है इधर बी है, और ये कॉन्वेक्स सरफेस इस जो है कॉन्वेक्स ए की साइड से है। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 1.2 है,
बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 1.4 है और ऑब्जेक्ट ए की साइड पे रखा है, यानी कि इसे आप N1 कहेंगे, इसे आप N2 कहेंगे, और जो ऑब्जेक्ट है वो 13 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मतलब U की वैल्यू आप 13 कहेंगे। ज़्यादा डिटेल में अगर कहें, सही मात्रा में प्रिसाइज अगर बात करें तो -13, बिकॉज ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे है P की तुलना में। बताना है कि इसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा, इमेज कहाँ बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी नहीं पूछा है, सीधा मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हमने आपको एक फार्मूला लिखा दिया है, आप उसको यूज़ कर लीजिए, क्या आपत्ति है। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये हमने फार्मूला डायरेक्ट लगाना है यहाँ पे, शायद आंसर आ जाएगा। ये है m/u, m क्या है मैग्नीफिकेशन। क्वेश्चन में बताया है कि जो इमेज बनी है ना उसका मैग्नीफिकेशन -2 है, मतलब रियल है इमेज, इन्वर्टेड है माइनस की वजह से, और 2 का मतलब इनलार्ज है, डबल साइज की है। यहाँ पे -2 रख दीजिए और u की वैल्यू ये रही -13, ठीक है। इसके बाद में ये मैंने क्या किया, ये कुछ हो गया लफड़ा, ये मैं राइटिंग इतनी ख़राब है कि खुद ही कंफ्यूज हो गया। ये एक्चुअली n है, यहाँ पे डेरिवेशन जब कर रहे थे तब समझ में अच्छे से आ रहा था। ये लिखा है N1/u, तो यहाँ पे फिर से लिख लें N1/u इन ब्रैकेट 1/m -1 इक्वल टू N2 - N1 डिवाइड बाई r। वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे बस। तो N1 हियर 1.2 ही है, 3 तो नहीं है, 3 है भाई, 3। तो यहाँ पे करेक्ट कर लो, 3 हो गया। और u कितना है, ये -13 है। अब बात अच्छे से हजम हो रही क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है। और m -2 बताया है इन्होंने, और N2 N1 की वैल्यू 1.3 1.4 है। N2 - N1 कर लेना तो 1.4 - 1.3 0.1 आ जाएगा, और यहाँ से r निकालना होगा। तो ये आपका कैंसिल होकर इधर ना 10 आ जाएगा, और ये आपका -3/2 हो जाएगा, लेकिन इस माइनस के साथ मिला जुला के बात करें तो प्लस हो जाएगा। और ये आपका 0.1 ये 10 हो जाएगा। सब कुछ कैंसिल ही हो गया, बड़ा आसान हो गया। ये r की वैल्यू 2/3 आ गई कि 3/2 नहीं 2/3। देखो कहाँ पर है, ये आंसर आ गया। अब हम यहाँ पर कोई और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। थ्योरी इतनी है, बाकी सब प्रैक्टिस है। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं क्योंकि एक और क्वेश्चन है वो बड़ा मुश्किल है, उसको रोक के करेंगे। स्फेरिकल सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, सेपरेट कर रही एयर को ग्लास से। तो बनाते हैं डायग्राम, थोड़ा आगे और पढ़ना पड़ेगा। कह रहे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ग्लास मीडियम में है, मतलब लेफ्ट में अगर हम एयर माने और राइट में ग्लास माने, तो यहाँ पे जो सरफेस आप मानोगे वो प्लेन नहीं है, वो कर्व है, और इस तरह से कर्व भी नहीं है। इस तरह से कर्व अगर होगा तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो तो एयर की साइड में आ जाएगा। नो, ये कहें कि इसका कर्वेचर ऐसा है कि इसका सेंटर जो गिरेगा, मतलब जो बनेगा वो ग्लास की साइड पे बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द ग्लास मीडियम। फिर कह रहा है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड इन एयर, इधर लेफ्ट में कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने इमेजिन कर लेना है, ये कर लिया हमने। फिर कह रहे हैं कि ये सब मैंने रीड कर लिया है। सो दैट रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट I इनसाइड द ग्लास। इसकी जो इमेज बनी है वो ग्लास में बनी है, यहाँ पर, ठीक है। इसे हमने I लिख लिया। फिर कह रहे हैं लाइन OI, ये जो O और I को मिलाने वाली लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है स्फेरिकल सरफेस को P को। इसको तो हम पहले से ही P लिखा करते आए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ होगी क्वेश्चन में वो ये कि ये बराबर है U और V। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज है मैग्नीट्यूड वाइज। सही मायने में कहें तो फिर ये एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। मतलब ये जो U है
ये माइनस एक्स होगा और जो v है ये प्लस एक्स होगा। ठीक है, तो बताना क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, चाहे इस ये वाली कह लें चाहे ये वाली, ये कितनी होगी। तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का तो नोन ही होता है, 1 है, इसे हम n1 मानेंगे। ऑब्जेक्ट साइड पर हम 1 मान लेंगे, n1 मान लेंगे, और इमेज साइड पर ग्लास जहाँ है वहाँ पे हम 1.5 मान लेंगे या 3/2। फार्मूला लगाएंगे हम लोग इस वाले को, दैट वन। तो n2/b 1.5 डिवाइड बाई x, ठीक, माइनस n1/u 1 डिवाइड बाई माइनस x, एंड विल बी इक्वल टू n2 माइनस n1, दिस माइनस दैट, ये हो गया आपका 0.5 एंड डिवाइड बाई r। ना कैलकुलेशन कर लीजिए, ये दोनों प्लस हो गए, 1.5 और 1 मिला के ये 2.5 हो गया, डिवाइड बाई x, ये हो गया 0.5 r। कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्टली यहाँ पे 5 आएगा, तो x की वैल्यू 5 r हो गई। देखो कौन सा सही है, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा है, वो बहुत मुश्किल है, करना तो पड़ेगा लेकिन कोशिश कर लेते हैं। क्वेश्चन सीधे पहले मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ देंगे तो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्लास है, फिर एयर है यहाँ पे, फिर ग्लास है, और बिल्कुल मिड पॉइंट पे ऑब्जेक्ट नहीं रखा, वरना काफ़ी इजी हो जाता। मिड पॉइंट से थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिया। ये टोटल डिस्टेंस 2r है ना, इसमें ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस r है, और मिड पॉइंट पे ऑब्जेक्ट नहीं है। मिड पॉइंट से थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिए हैं, पॉइंट O पर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आप समझ गए, ये डिस्टेंस r की हाफ r/2, और ये r/2, टोटल डिस्टेंस ये 3r/2 और ये r/2। तो आई थिंक ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको क्लियर हो गई है। अब यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज हमको पता लगानी है कहाँ बनेगी, लेकिन इससे जो रेस निकलेंगे वो इधर भी निकलेंगे और इधर भी निकलेंगे। तो इस वाले से एक बार रिफ्रैक्शन होगा और इधर दूसरा वाला एक रिफ्रैक्शन होगा। तो दिस ग्लास ऑब्जेक्ट will make an image of this object, and same for this glass slab या glass object। तो यहाँ पे 2 इमेज बनेगी, वन बिकॉज ऑफ दैट, अदर बिकॉज ऑफ दैट। वो कहाँ बनेगी हमें लोकेट करना है, और फिर उनके बीच की सेपरेशन कितनी है वो निकालना है। देख लीजिए लास्ट में लिखा है, द सेपरेशन बिटवीन इमेजेस ऑफ O फॉर्म्ड बाई रिफ्रैक्टिव सरफेसेस। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन का हम पार्ट 1 पहले हैंडल करते हैं। ये है पार्ट 1, ऑब्जेक्ट एंड ग्लास। कौन वाला? लेफ्ट वाला नहीं, राइट वाला। पहले इसको हैंडल करते हैं, इसका इमेज पता लगाते हैं कहाँ बनेगा। तो ये जो r/2 है, ये इसकी डिस्टेंस है, ठीक है? हाँ ठीक है। तो फॉर्मूला इसके लिए आप लगाइए, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, इसके ही टर्म में करना है ना, तो ठीक है। n2/b माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ठीक, n2 n1 समझ रहे हो? यहाँ से जब लाइट जाएगा तो एयर टू ग्लास जाएगा, एयर विल बी 1 एंड ग्लास विल बी 2। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 डिवाइड बाई b माइनस n1, तो 1 हो जाएगा। फिर डिवाइड बाई u इक्वल टू 1.5 एंड इसके बाद में माइनस 1.5 डिवाइड बाई r। यहाँ तक समझ में आ गया आराम से? ठीक है। अब u की वैल्यू रखेंगे, बी केयरफुल, यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखनी होगी, नहीं तो गलत हो जाएगा। कारण कि इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस आप कह रहे हो r/2 है, आई टोटली एग्री, बट थिंक, क्या r पॉजिटिव होगा? सच में पॉजिटिव होगा क्या?
यहाँ पर अगर इसको हम कंप्लीट कर दें तो इसका सेंटर जो बनेगा इस कर्वेचर का वो तो लेफ्ट में बनेगा। तो ये डिस्टेंस जो है, ये जो सी है, यहाँ पर ओरिजिन मानते हैं कि रिलेटिव लेफ्ट में है तो आर तो नेगेटिव होगा, और ये डिस्टेंस r/2 है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये डिस्टेंस r/2 है या u की वैल्यू r/2 है, ये आप ढंग से सोच लें। एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। सपोज करिए ये जो सर्किल मैं बनाया हूँ, इसका रेडियस जो है मैग्नीट्यूड वाइज 40 सेंटीमीटर है। ठीक, तो r/2 कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है, बट u की वैल्यू 20 सेंटीमीटर तो नहीं है ना, u की वैल्यू तो -20 रखेंगे। और r की वैल्यू बताइए क्या सच में 40 सेंटीमीटर है? नहीं, यहाँ पर r के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है। r रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये विद साइन यूज किया जाएगा, ये -40 होगा। और u की वैल्यू की बात करें तो ये -20 होगा। तो यहाँ से आपको क्लियरिटी आई होगी कि u और r में, ये तो पहले ही क्लियर हो रहा था कि u वैल्यू r/2 होगा, बस प्लस माइनस का चक्कर हो रहा था। तो यहाँ u भी नेगेटिव है, r भी नेगेटिव है, तो आप u की जगह -r/2 रखने की कोशिश ना करें। u की जगह r/2 रख सकते हैं, -r/2 नहीं रखना। ये ना सोचना कि ये तो सर नेगेटिव साइड पे है ना, लेफ्ट साइड पे है, तो u की वैल्यू हम माइनस पे रखेंगे, r/2 नहीं -r/2 रखेंगे, नहीं। हाँ, ये आप काम तब कर सकते हैं जब आप r को रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, r को रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैग्नीट्यूड मान रहे हैं, वैसे ही कर देते हैं। सिचुएशन टू सिचुएशन ये वेरी कर जाता है, इसलिए पहले लिख लीजिए r का मतलब क्या है। r रेडियस ऑफ कर्वेचर है या उसका मैग्नीट्यूड है, उस हिसाब से यहाँ की कहानी में पर्सन टू पर्सन, बुक टू बुक वेरिएशन आएगा। इसलिए अलर्ट रहना है कि r का मतलब आप क्या समझ रहे हो। r को मैं अगर कह रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन फिर यहाँ पे r नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो r होता है इसका मतलब होता है नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर which will be negative because its center is on left। तो ठीक है, ऐसे ही प्रोग्रेस करते हैं। r को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं मानते हैं, r को हम मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर मानते हैं। सो यहाँ पे जो r लिखा जाएगा फिर -r लिखा जाएगा, और जो u को लिखा जाएगा वो -r/2 लिखा जाएगा। पहले जो मैं बता रहा था उसमें मैं क्या कह रहा था कि u को आप r/2 ही रखना, और r को फिर -r रखने को ना बोलता, मैं बोलता r को r ही रखना, क्योंकि दैट टाइम अबाउट r व्हाट आई वाज थिंकिंग कि r इज नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, r हियर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो हियर नो नीड टू चेंज, r विल बी r, बट u हियर विल नॉट बी देन -r/2, इट विल बी r/2। ओवरऑल बात वही है, कान पकड़ने के तरीके अलग अलग हैं। बुक आप बहुत सारी पढ़ते हैं, उम्मीद मैं कर रहा हूँ यही सोल्यूशन देखते हैं, कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने दोनों प्रकार से कवर कर लिया। मुझे हालांकि ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ हमें r को जो पहली नज़र में दिखाई देता है वही मैं मान लूँ। r इज मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड हियर r का मतलब इस फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पे जो r/2 लिखा है ना, यहाँ पे जो r है ना, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट इस जगह r का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर विद साइन, नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, दैट विल बी -r फॉर दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे हम अब v निकालने की कोशिश करने जा रहे हैं। n2 विल बी 1.5, v हमें निकालना है, n1 विल बी 1 एंड u हियर -r/2 होगा, प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ r आ जाएगा। n2 - n1 करना है, 1.5 - 1 ये 0.5 हो जाएगा, और फिर यहाँ माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस का सावधानी पूर्वक अंडरस्टैंडिंग लेना है, नहीं फिर एग्ज़ाम में फ़ायदा क्या, इससे बढ़िया तो ना ही पढ़ो, क्योंकि उल्टा सीधा पढ़ने से फिर नेगेटिव नंबर आ जाएंगे।
ये एक बार आप फिर रिव्यू कर लो। यू को मैंने -r/2 रखा है, तो ये दोनों माइनस प्लस हो गए, ये 2 न्यूमरेटर में आ गया है और ये r डिवाइड में है, और यहाँ 1.5 - 5.5 हुआ है, r नहीं रखा मैंने, -r रखा है। यहाँ r क्या है, ये वाला जो r है इसका क्या मतलब है, इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस वाले r का क्या मतलब है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। Now we will solve that. 1.5 v here -2/r and then ये जो टर्म है राइट में आ गया है 0.5/r, ये हो गया -2.5/r। ठीक है, देख लीजिए, चेक करिए, -2.5r। नाउ यहाँ से हम v निकालेंगे, माइनस आएगा, डेफिनेटली माइनस आएगा, और ये क्वांटिटीज़ के साथ डिवाइड में आएगी, 15/25 हो जाएगी। तो आप 3/5 कह सकते हो, या आप क्या कह सकते हो, वही कोई लगभग 0.6, लगभग क्या एग्जैक्ट यही आ जाएगा। अब ये माइनस आया है, क्या ये सच में माइनस है या नहीं? अब आप ये नहीं कह सकते कि r ये तो नेगेटिव है, एक और नेगेटिव है, दोनों मिला के पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं भाई, आपने सफा लिख दिया, r का मतलब डिफाइन कर दिया। क्या है ये, r इज नॉट रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट विल बी पॉजिटिव, एंड हियर वी हैव अ नेगेटिव, सो v विल बी नेगेटिव। सो इमेज डेफिनेटली फॉर दिस सिचुएशन वी कैन से नॉट ऑन दिस साइड, नॉट ऑन दैट साइड, इट विल बी ऑन नेगेटिव साइड इन दिस वे। 0.6 r/2 मतलब ये तो आपका 0.5 हो गया ना, 0.6 थोड़ा सा इससे यू कैन से यहाँ पे कहीं पे इसकी इमेज आप बना सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वाली डिस्टेंस 0.6 r के बराबर हो गई। ठीक, अब आते हैं मोल क्वेश्चन पे। इसमें तो 2 सेगमेंट थे ना, ये जो आपने डील किया था, ये वाला सेगमेंट किया था। नाउ वी हैव दिस सेगमेंट। इसमें क्या है कि ये ग्लास स्लैब है और ये ऑब्जेक्ट है जो कि राइट साइड में है इस बार, और इससे रेज निकलेंगी। तो जहाँ से रेज स्टार्ट हो रही है वो n1 होगा और दूसरे मीडियम को n2 कहेंगे। इसकी जो डिस्टेंस होगी वो u होगी, इमेज पता लगाना है कहाँ होगी। अप्लाई सेम फॉर्मूला, n2/v n1/u इक्वल टू n2 - n1 डिवाइड बाई r। n2 आई थिंक आप समझ गए होंगे, एयर टू ग्लास ट्रांजिशन है, तो ग्लास विल बी n2, सो इट विल बी 1.5 डिवाइड बाई v, ये तो हमें निकालना है। n1 विल बी 1 एंड u विल बी दिस डिस्टेंस with sign, it is 3r/2 and r क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड ये जो o है ये जिधर है उधर तो सब पॉजिटिव ही होता है ना, इसलिए आप 3r/2 ओनली भी लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन प्लस एक लगा लो तो बेहतर होगा। 3r/2 इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्टेंस, एंड प्लस जो लगा दिए तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने साइन कन्वेंशन भी कंसीडर कर लिया है। यहाँ u का मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस विद साइन होता है, तो यहाँ पर हमने इसलिए प्लस लिखा है क्योंकि इस साइड पर चीज़ें प्लस में ली जाती हैं। और इसके बाद हम n2 - n1 करेंगे, यानी कि दिस माइनस दैट, तो ये 0.5 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई r। अब सोच लो एक बार सावधानीपूर्वक, क्या ये सही रखा है आपने, r की जगह r रखा, कहीं माइनस r तो नहीं होगा। इस वाली सरफेस का जो सेंटर गिरेगा बनेगा वो यहाँ पे कहीं पे मान लो बनेगा राइट साइड, वो तो पॉजिटिव होता है। तो r हियर इज मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, r हियर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट हियर ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो सेंटर है वो राइट में गिरा है, तो इस r की जगह ओनली r लिखना कम सही होगा, बेटर विल बी प्लस r लिखिए।
ये आर आपको बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये प्लस बता रहा है कि राइट साइड में है सेंटर। बारीकी है ये छोटी छोटी, समझ में आ जाए तो गलतियाँ कभी होंगी नहीं सही कन्वेंशन में, वरना ऑलवेज होती ही रहेंगी। 1.5v डिवाइड बाई v, और ये वाला टर्म जो माइनस ओवरऑल राइट में जा रहा है, फिर ये प्लस हो जाएगा 2/3r, और ये हो गया 0.5/r। ये प्लस में ही है, माइनस थोड़े ना, 0.5/r। ये माइनस में था, साइड चेंज किया तो प्लस में हो गया। नाउ आप एक काम करो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1.5 हो गया, 2 और 1.5 मिला के ये 3.5 हो गया। ठीक, अब v को निकालने की कोशिश करो, तो v जो आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ, इसको इधर ले जाऊँगा, इसको इधर ले जाऊँगा, तो 4.5 15 गुणे 3 1.5 × 3 4.5 डिवाइड बाई 3.5 एंड देन r। ठीक है, अब यहाँ पर डेसिमल कैंसिल करके 5 से कैंसिल और कर लो, तो ये 9/7 हो गया। प्लस आया है या माइनस, थिंक अबाउट दैट। ये r तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये प्लस ही आया। मतलब क्या है इसका, कि जो इमेज बनेगी वो यहाँ से इधर को नहीं इधर को बनेगी, क्योंकि ये प्लस है। और लगभग अगर गैस वर्क लें तो ये 1 पॉइंट समथिंग गिरेगा, बनेगा ना क्या, r से थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ पर ये मैंने इमेज बनाया 9/7, यहाँ से लेके यहाँ तक ये r हो गया, और एक्स्ट्रा जो आपका शायद 9/7 में होगा, आई थिंक 2/7, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये डिस्टेंस आपकी जो है कौन सी, इसे a कह लें अगर हम, और इसे अगर हम i कह लें, तो ये 9/7 है। ये इमेज है बिकॉज ऑफ दिस, एंड बिकॉज ऑफ दिस इमेज ऑलरेडी आप निकाल चुके थे, वो आपने निकाली थी 0.6 माइनस में निकाली थी। मतलब यहाँ से माइनस, मतलब इधर नहीं इधर 0.6 की दूरी पे इमेज बनेगा। ये हो गया यहाँ। अभी तो जैसा बन गया डायग्राम, ऐसा लगने लगा कि दोनों एक ही जगह पे बन गई, तो फिर आंसर तो 0 हो जाएगा, लेकिन डायग्राम नॉट इज अप टू स्केल। सो एग्जैक्टली वैल्यू को हमें समझना पड़ेगा डेसिमल में निकाल करके। 9/7 हो जाएगा 1 पॉइंट, फिर 2 आएगा। ठीक है, तो ये 9/7 1, इसके बाद में 2 0 1.3 लगभग हो जाएगा, और ये 0.6 है, और ये 1.3 है। दोनों को जोड़ दें अगर, तो टोटल 2 के बराबर तो नहीं हो रहा है, जबकि ये टोटल 2r है। इसका मतलब इन दोनों का टोटल 2 से कम है, मतलब ये अभी इसके ठीक अबव नहीं है, आगे पीछे है। यहाँ पर जैसे और बेहतर एनालाइज करना चाह रहे हो तो एक दूसरा डायग्राम बना लो, उसमें खिचड़ी ज़्यादा बनी जा रही है। ये हो गया आपका ग्लास स्लैब लेफ्ट वाला, और ये हो गया ग्लास स्लैब राइट वाला, और इस वाली ग्लास स्लैब से 9/7 की डिस्टेंस पे बनेगा इमेज, और इस वाली ग्लास स्लैब से 3/5 या 0.6 की डिस्टेंस पे बनेगा इमेज। हमारा कंसर्न बस इतना था कि ये जो इमेज है कहीं इसको क्रॉस करके आगे तो नहीं हो गई है, हमें एक्चुअली इनके बीच की सेपरेशन निकालनी है। तो हम यहाँ पर 9/7 की अगर बात करें तो सॉल्व हो करके ये लगभग में आया था 1.3, और ये आया था 0.6, और इन दोनों को जोड़ दें तो ये आपका
1.9 है, इसका मतलब अभी भी यहाँ पे कुछ गैपिंग है। हाउ मच गैपिंग कैन यू कैलकुलेट दैट? वेरी इजी, दिस प्लस दैट, और पूरी 2 है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 2 माइनस 0.6 भी है और 1.3 भी है, यही आंसर होगा। लेकिन ये अप्रॉक्स हो गया। इफ़ यू वांट एग्जैक्ट देन 2 माइनस 0.6 ये तो एग्जैक्ट था, लेकिन 1.3 इसको 9/7 लिख लो, तो इसको भी एक काम करो 3/5 लिख लो और अब सॉल्व करो। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 35 और ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21, ये 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 45 इंटू आर, और इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 4 6 डिवाइडेड बाई 35। तो फाइनली जो आंसर बना जाके वो है 4/35 आर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.114 आई थिंक आएगा, ऑप्शन देख लीजिए 0.114, 4/35 इसी को आप कह सकते हो, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन लेंदी था थोड़ा सा, बट आप लोगों की कैलकुलेशन कंपेयर टू टीचर ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि आप उसी मूड में होते हो, और दूसरा मैं समझा रहा था चीज़ों को इसलिए एक स्टेप दिखाया, वरना इतना लेंदी है नहीं क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है मतलब कि और भी क्वेश्चन इसी मिजाज के आएंगे। ये हेडिंग कंप्लीट हो गई है। फाइनली वही तकिया कलम कि अगर कोई आपको लघु शंका है तो फिर आप कमेंट में लिख सकते हैं उसे, और अगर दीर्घ शंका है तो डिस्क्रिप्शन से नंबर आप हमारा ले करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं विद योर वॉइस नोट। रीज़न भी जो आप टेक्स्ट लिखते हैं उसमें जो इंग्लिश होती है उसकी हम हिंदी समझ नहीं पाते, तो अपनी जो शंका है वॉइस नोट के माध्यम से बताएंगे तो हमको बेहतर समझ में आएगी। मिलते हैं अगली हेडिंग अगले वीडियो के साथ।